नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूँ आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हम सालों साल लगातार रेगुलरली भरते हैं, भरना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है अगर आपने कोई भी प्रीमियम अगर उसका मिस किया, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उसको रिन्यू करना है तो कैसे रिन्यू कर सकते हैं वापस। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि अगर हमने हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल मिस किया, तो क्या-क्या उसके नुकसान हो सकते हैं और उस नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हैं, आजकल वो बड़ा प्रीमियम चुका रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। रिन्यूअल हेल्थ इंश्योरेंस का मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल जा रहा है लोगों को। फिर भी जो लोग रिन्यू करते रहते हैं, सालों-साल प्रीमियम भरते हैं। तो दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ों को वेटिंग पीरियड रहता है। पहला 30 डेज़, फिर पहले 2 साल। अगर प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ के साथ आपने पॉलिसी ली है, तो पॉलिसी का वेटिंग पीरियड 3 साल, 4 साल भी रहता है। और अगर पॉलिसी को आपने कंटिन्यू 7 साल, 8 साल, कभी-कभी हमने 2 साल रखा है, तो उसके बाद अगर हमने डिसकंटिन्यू किया, तो दोस्तों क्या हो जाता है, ये पॉलिसी एबीसीडी मतलब ये पहले दिन से वापस शुरू होने वाली है। आपको यहाँ पे 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। वो 30 डेज़ के अंदर आपको प्रीमियम वापस भर के इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। जबकि उस ग्रेस पीरियड के टाइम में मतलब 30 डेज़ का जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड जहाँ पे आपको रिन्यूअल करने का एक चांस दिया है, उस पीरियड में आपको कोई क्लेम तो नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके जो कंटिन्यूएशन के बेनिफिट्स है, वो आपको इंटैक्ट रहेंगे अगर आपने 30 डेज़ के अंदर पॉलिसी को रिन्यू किया। तो दोस्तों, लेकिन अगर क्या होता है कि मैंने 30 डेज़ को क्रॉस कर दिया, अभी क्या है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन बेनिफिट कंपनी बोलती है कि आपकी पॉलिसी जो है, वो डे फर्स्ट से काउंट होगी, आपकी नई पॉलिसी शुरू होगी। कंटिन्यूएशन पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन दोस्तों, आपको बताओ, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया, तो आपको वो वापस एक बार चांस देते हैं। अगर ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीने के बाद भी आपको वो कंटिन्यूएशन पॉलिसी करने का मौका देते हैं। वहाँ पे आपने जितने दिन का प्रीमियम नहीं भरा, उतने दिन का भी प्रीमियम माँगा जा सकता है। आपका एक गुड हेल्थ डिक्लेरेशन भी माँगा जा सकता है। आपका हेल्थ चेकअप भी हो सकता है दोस्तों। ओके, लेकिन अगर हेल्थ चेकअप में कुछ बातें निकली, कुछ फाइंडिंग्स निकले, तो अंडरराइटर टीम आपके पॉलिसी को डिनाय भी कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। दोस्तों, और एक बात, क्यों हमें पॉलिसी को डिसकंटिन्यू नहीं होने देना है? तो उसमें क्या है दोस्तों कि एक नो क्लेम बोनस, अगर आपने पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं किया है, तो मेरी पॉलिसी जो है 5 लाख की, वो 10 लाख की बन चुकी है। अगर नो क्लेम बोनस ऊपर है, तो मेरा 10 लाख का प्लान जो है वो 30 लाख का भी बन सकता है। मतलब मुझे जो नो क्लेम बोनस मिला है, वो भी मेरा समाप्त हो जाएगा अगर मैंने पहला पॉलिसी कंटिन्यू नहीं किया और फ्रेश वापस चालू किया, और पूरा का पूरा नो क्लेम बोनस जो है वो मेरा खत्म होने का चांस है। दोस्तों, अगर हमने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया, मतलब हमने उसके जो प्रीमियम है रेगुलरली भरे नहीं, उसका जो ग्रेस पीरियड है वो भी मिस कर दिया, अगर हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गए, तो हमें नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो हमने जो नो क्लेम बोनस मतलब हमने जो क्लेम नहीं किया है, उसके कारण हमें पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो है वो दुगना हो जाता है। वो भी आपको ज़ीरो हो जाएगा, आपका जो नो क्लेम बोनस है, उसका भी आपको नुकसान होने वाला है दोस्तों। पॉलिसी कंटिन्यू रखने के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो भी आपको हम शेयर करते हैं। एक तो पॉलिसी लेते समय आप 3 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, ताकि आपका जो प्लान है वो 3 साल कंटिन्यू चला रहे। दूसरी बात, उसमें आपका डिसकंटिन्यू होने का कोई चांस नहीं 3 साल तक। अगर कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया, तो वो भी आपके 3 साल तक तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपने ऑटो डेबिट लगाया आपके क्रेडिट कार्ड के साथ, आपके अकाउंट के साथ, तो वो एक अच्छा तरीका है पॉलिसी को कंटिन्यूएशन में रखने का। तीसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस को जो देखने का नज़रिया है, वो एक प्रोटेक्शन का है, ना कि ये आपकी लायबिलिटी है। ये एक बड़ा प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली को आपने दिया हुआ, तो इसलिए इसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान ही समझिए दोस्तों, जो एक आपने प्रोटेक्ट किया है आपके फैमिली को, एक आपका फंड अपने साइड में रखा है, जिसके लिए आप सिर्फ़ वो प्रीमियम भर रहे हो। तो ये जो प्रीमियम है, ये आपका सबसे काम आने वाली चीज़ हो सकती है, और ये बहुत सीरियस मैटर है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस को डिसकंटिन्यू करना बहुत महँगा पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हमने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया और खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमारी आ पड़ी, तो आपको डिक्लाइन भी किया जा सकता है। मतलब आपको आगे फ्यूचर में पॉलिसी भी नहीं मिल सकती। अगर किसी कारणवश हमें मालूम नहीं है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर चालू हो गया है, कुछ बीमारियाँ चालू हो गई है, तो उस केस में हमारी पॉलिसी जो है वो डिनाय भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकते हैं। हमें फ्यूचर में प्लान भी नहीं मिल सकता। तो जब हमने प्लान लिया था, तब अपनी सेहत अच्छी थी,
तो इसको मेंटेन कीजिए दोस्तों, इसको रिन्यूअल बनाए रखिए। लेकिन किसी कारणवश आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो कैसे उसको रिन्यू करें, कैसे उसके बेनिफिट जो है वापस लिए जाएँ या कैसे दूसरा अच्छा प्लान आपको सस्ते में मिल सकता है और उसके जो बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम कैसे मिल सकते हैं। तो इस रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें आप संपर्क कर सकते हो दिए गए नंबर पे। तो दोस्तों, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन को बनाए रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यही मैसेज हमें आपको देना था। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।